दिक पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। भगवान श्री हरि की नारायण की जब जीव पर विशेष कृपा होती है तब कथा और सत्संग में आने का प्रभाव सौभाग्य प्राप्त होता है जीव को। तो यद्यपि कितना भी व्यक्ति पढ़ ले, कितना भी अध्ययन कर ले, लेकिन व्यास गद्दी पर बैठने के बाद में बोलता वही है जो भगवान बुलाते हैं। हाँ, तो बोलता वही है जो भगवान बुलाते हैं, क्योंकि किसी जीव में सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के गुणान बातों को गा सके। जब तक वृंदावन बिहारी भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक उनकी महिमा में, उनके चरित्रों के बारे में कहना और सुनना दोनों दुष्कर है। जब भगवान भक्त पर कृपा करते हैं तो जीव भगवान के गुणान बातों को गाता है, और जब भगवान भक्त पर कृपा करते हैं तब भगवान की कृपा से जीव को सत्संग, उसको भागवत कथा, राम कथा सुनने को प्राप्त होती है। ऐसा नियम है, ऐसा विधान है भगवान का कि उनकी कृपा के बिना हम उनको भज भी नहीं सकते और उनकी कृपा के बिना हम उनको कह भी नहीं सकते। तो क्योंकि वक्ता जो है व्यास गद्दी पर बंसी बन के बैठता है। जैसे बंसी होती है अपने मन से नहीं बजती, जब तक कोई व्यक्ति उसमें फूंक ना मारे तब तक बंसी का बजना संभव नहीं है। उसी तरह वक्ता भी जब व्यास गद्दी पर बैठता है तो बंसी बन के बैठता है, और उसमें जो फूंक मारता है कोई, तो फूंक जीव नहीं मारता, वो फूंक तो भगवान मारते हैं। और जब फूंक मारते हैं भगवान तभी जीव भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में कुछ कह पाता है। जब तक उनकी कृपा ना हो, जब तक वो ना चाहें, तब तक हम चाह कर भी उनको नहीं प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं चाह रहे हैं तो हम कुछ करें ही ना। पुरुषार्थ तो व्यक्ति को करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के, बिना कर्म के संभव नहीं है कि उनको जान सके, उनको पहचान सके। जब तक उनकी कृपा ना हो, जब तक वो चाहेंगे नहीं, तब तक हम उनको जान नहीं सकते, और जब तक जानेंगे नहीं तब तक पहचान भी नहीं सकते। भगवान कहीं हमसे अलग नहीं है। भगवान हमारे और आपके हृदय के अंतर्गत बैठे हुए हैं। बस एक माया का पर्दा पड़ा हुआ है जिससे वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और वो उठेगा कब? जब ठाकुर जी की कृपा होगी तब। जब बहुकाल करे सत्संगा, जब बहुत समय तक भगवान की कृपा से कथा सत्संग में हम जाते हैं, तब भगवान की कृपा से हमारे जो मोह का पर्दा होता है वो कहीं छूट पाता है। यद्यपि जो भगवान की कथा है वो भगवान के कथा भागवत रूपी जो एक कोठरी है, उसमें खजाना रूपी जो कथा है भगवान की, वो बंद करके बैठी हुई है। और इस भागवत रूपी कथा, जो भागवत भगवान का खजाना है, नाम का, रूप का, गुण का, लीला का, धाम का, उसके मालिकिन जो हैं वो श्री ठाकुर राधा रानी है। जब तक वो राधा रानी की कृपा जीव पर ना हो तब तक भगवान की वो चाह कर भी जीव अग्रसर नहीं हो सकता है। जैसे कोई सेठ जी कमा करके आए और सेठानी से कहें कि इतना धन है तो अपने पास रख लो। अब कमाया तो सेठ जी ने है, लेकिन धन किसका है? जब सेठानी के पास में है तो धन सेठानी का है। सेठ जी को भी आवश्यकता पड़ेगी, सेठानी से मांगना पड़ेगा, तब कहीं जा करके वो धन जो है लुटा पाएंगे। उसी तरह कमाता तो सेठ है, लेकिन उस सेठ के धन की मालिकिन जो होती है उसकी धर्मपत्नी होती है। उसी प्रकार से भागवत के अंदर भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, चरित्रों का जो धन है वो बसा हुआ है, लेकिन इस धन की जो मालिकिन है वो कौन है? वो श्री राधा रानी है। जब तक उनकी कृपा ना हो तब तक भगवान के प्रेम की, भगवान के भक्ति की, भगवान के गुण की, भगवान के नाम की कोई चर्चा भी नहीं कर सकता है, कोई जान भी नहीं सकता है। तो जब श्री राधा रानी की कृपा होती है तभी जा करके भगवान के गुणान बातों को सुनने का अवसर मिलता है। क्योंकि वक्ता भी
बोलने में सामर्थ्य तभी है जब किशोरी जी की कृपा हो जाए, जब उनकी करुणा हो जाए। जब तक उनकी कृपा और करुणा नहीं होगी तब तक हम ऐसे बैठे नहीं, आप हमको देखें हम आपको देखें, तो होने वाला कुछ है नहीं। इसलिए राधा रानी भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम की मालकिन है, इसलिए हम लोग उन्हीं से प्रार्थना करें कि ये कृष्ण जन्म महोत्सव आज हम अबोध बालकों के द्वारा हो रहा है वो सफल हो, क्योंकि उनकी कृपा जब होगी तभी भगवान भी हमारे हृदय में आएंगे और भगवान भी हमें प्राप्त हो पाएंगे। ये तो भागवत में प्रसंग आता है रासलीला का। कहते हैं कि ठाकुर जी रास करते हैं और रास में गोपियों को अभिमान होता है और भगवान उनको छोड़ के अंतर्धान हो जाते हैं। जब अंतर्धान भगवान हो गए तो गोपियों को बड़ा कष्ट हुआ कि बड़ी मुश्किल से ये धन हमको मिला था, कृष्ण रूपी धन हमको प्राप्त हुआ और आखिरकार छोड़ के हमें चला गया, अब हम करें तो क्या करें। तो वो बेचारे गोपियाँ भी भगवान के विरह में रोते विलाप करते हुए यमुना जी के तट पर जाती हैं और भगवान की प्राण प्रिया जो राधा रानी है उनको जब वहाँ पर देखती हैं तो कहती हैं कि आप तो उनको प्राणों से अधिक प्रिय हैं, भला आपको क्यों छोड़ दिए भगवान। तो कहती हैं कि जो गलती तुम्हारे अंदर हुई, तुम लोगों को जगह अभिमान और हमें जगह क्या है, मद का अभिमान। हमें अपनी अहमता अपनी ममता का सबसे श्रेष्ठता का अभिमान जगा और भगवान वहाँ हमें छोड़ करके अंतर्धान हो गए। तो कह रही हैं कि लेकिन भगवान की अंतरंग की लीला क्या है। भगवान कहते हैं कि गोपियाँ जो हैं जीव हैं और राधा रानी कौन है, तो कहते हैं राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो अंश है वो श्री राधा रानी है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि राधा कृष्णं स्वरूपं वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्तं गुरुरूपं सदा भजे। राधा और कृष्ण में रंच मात्र भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। जैसे एक बार भगवान से किसी भक्त ने कहा कि प्रभु आप बड़े प्रिय हो, आप बहुत करुणाशाली हैं, आप में बड़ा प्रेम है, आप बहुत दयालु। तो भगवान के मन में इच्छा जागृत हुई कि भाई भक्त कहते हैं कि हम बड़े प्रिय हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े आनंदमय हैं, चिदानंदमय भी है तुम्हारी, आपके जो शरीर है वो आनंदमय है। तो भगवान ने कहा उस आनंद का जरा हम भी श्रवण करें कि वो आनंद कैसा है। तो भगवान ने कहा उस आनंद को हम चखेंगे कैसे। तो कहते हैं भगवान के शरीर का जो आनंद है वो श्री राधा रानी है। राधा में और कृष्ण में रंच मात्र अंतर नहीं। भागवत में एक बात आई है कि तस्मात् ज्योतिर्दु प्रभुत्वेधा राधा माधव रूपकम्। एक ही ज्योति दो रूपों में परिणित हुई है, राधा और माधव के रूप में। ज्योति तो एक ही है, जैसे दीपक जल रहा है, कोई एक दीपक छुआ के जला दे और दो दीपक हो जाएंगे, लेकिन उसी दीपक का जो उजाला होता है वैसे दो दीपक अलग नहीं है, दीपक तो एक ही है। तो एक ही दीपक से दो ज्योतियाँ प्रकट हुई हैं जिनको हम राधा और माधव के नाम से जानते हैं। तो भगवान के मन में इच्छा हुई कि अपने आनंद का उपभोग हम स्वयं करें तो कैसे करें। तो जब कृष्णावतार का समय आया तो भगवान ने अपनी प्राण प्रिया, अपने आनंददायिनी शक्ति श्री राधा रानी को अपने साथ में वृंदावन में प्रकट किया। कभी कभी जब भगवान भी उदास होते हैं, कभी कभी जब भगवान को भी ये इच्छा होती है कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, तो भगवान को भी आनंद देने का जो काम करते हैं उसे राधा रानी करती हैं। वृंदावन में ऐसा लोग कहते हैं कि कन्हैया राजा हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के राजा नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण तो द्वारिका के राजा हैं। वृंदावन में तो ठाकुर जी नौकर हैं, और नौकर हैं किसके, तो कहते हैं ठकुरानी से राधा रानी के नौकर हैं। ऐसा कहा है, सूरदास जी कहते हैं किसी ने कहा कि वृंदावन में कन्हैया कहाँ है, तो कहा अरे तुमने कन्हैया को नहीं देखा। बोले नहीं हमने नहीं देखा। बोले चलो दिखाते तुम्हें कन्हैया कहाँ है। बोले चलो दिखाओ।
ले गए निकुंज वन में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों को दबा दें और क्या कहते हैं सूरदास जी कि देखो गुरु वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पान। अरे वो कन्हैया राधा रानी के चरणों में बैठ करके पलोट रहा है, उनकी सेवा कर रहा है। तो कृष्ण और राधा में अंतर नहीं है भैया, दोनों एक ही हैं। तो भगवान को जब आनंद लेने की इच्छा होती है तो फिर राधा रानी भगवान को आनंद देती हैं। तो ठाकुर जी के नाम रूप गुण लीला धाम की जो मालिकिन है वो श्री ठाकुरानी से राधा रानी। उनकी कृपा के बिना कोई जो लाख प्रयास कर ले कि भगवान की ओर अग्रसर हो जाए, भगवान को प्राप्त कर ले, संभव नहीं है। क्योंकि देखिए भगवान की कथा जो है वो क्या है, वो मीठी दवा है। कौन सी दवा है? मीठी दवा है। जो भवौषधि है, सुखदेव जी कहते हैं कि जो भगवान की कथा है, कृष्ण भगवान की, राम भगवान की कथा है, वो क्या है? भव औषधि है। जो आवागमन बार बार लगा हुआ है संसार में, वो आवागमन जो लगा है संसार में बार बार, उस आवागमन से मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान की कथा क्या है? भव औषधि। क्योंकि हम लोग जन्म और जन्मांतर से भगवान से बिछड़े हुए हैं। तो संसार क्या है? बोले संसार जो है अंधकूप है और हम सब इसमें पड़े हुए हैं। और इस अंधकूप से ले जाने का, जो बाहर ले जाने का जो काम करती है वो भगवान की कथा करती है। क्योंकि बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते हैं। तो कहा है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माँ के गर्भ में आना, ये जो आवागमन का चक्कर है 84 का, इससे छुड़ाने के लिए हमारे संतों ने, ऋषियों ने बड़ी कृपा की है। जो भगवान की कथा रूपी जो अमृत है, औषधि है, उसको प्रदान किया है हमको और आपको। और इस भव औषधि को, इस भगवान की कथा को जो सुन रहे हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं, उन पर भगवान की विशेष कृपा होगी। और जो नहीं सुन रहे हैं, कम से कम आवाज़ तो जा ही रही है, इसी बहाने सुन ले रहे हैं, तब भी भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण कानों से करेंगे तो निश्चित रूप से ये विश्वास है कि उनका भी कल्याण ही होगा। क्योंकि नाम जो है भगवान का, वो हर प्रकार से चहुँ दिश चहुँ जो नाम प्रभाव, चहुँ दिश चारों दिशाओं में, चहुँ जो चारों जुगों में नाम प्रभाव, नाम का प्रभाव रहा है। भगवान का नाम ऐसा है जो हर किसी के लिए सुलभ है। किसी ने कहा कि संसार में आश्चर्य बहुत सारे हैं, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है संसार में? संसार का आश्चर्य कहते हैं क्या है? किसी ने कहा वो आगरे का ताजमहल वो आश्चर्य है, किसी ने कहा कुतुब मीनार आश्चर्य है, तो किसी ने कहा क्या बोलते हैं नहीं कुछ और चीज़ें हैं आश्चर्य है। ऐसा दुनिया में 7 आश्चर्य बहुत बड़े बड़े हैं, बताते हैं। लेकिन युधिष्ठिर जी से पूछा गया कि आश्चर्य क्या है? संसार का सबसे बड़ा